आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आज शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश के सभी बच्चों तक ज्ञानवाणी चैनल का लाभ पहुंचे। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। और पुरोला से विधायक राजकुमार का त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135 2722 100 और 2724 506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। 1 सितंबर से शुरू हुआ ये क्विज अगले साल 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quizddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सफल प्रतिभागी के नाम की घोषणा अगले दिन के समाचार बुलेटिन में की जाएगी। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर प्रसारित भी की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले श्रोताओं को उत्तर के साथ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा पता और फोटोग्राफ देना होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी भी। कौन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कौन इस विषय के जानकार है, किसके पास पहुंचना चाहिए, नजदीक में कौन है, सारी सुविधाएं इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण में ये चैनल महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी बच्चों तक ज्ञानवाणी चैनल का लाभ पहुंचे। इस बीच शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से अनेक शैक्षणिक गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ज्ञानवाणी चैनल के माध्यम से पीएम ई विद्या के कंटेंट को भी शामिल किया जाए, जो पूरी तरह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। वहीं शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि ज्ञानवाणी 1 प्राथमिक कक्षाओं और ज्ञानवाणी 2 माध्यमिक कक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है। भू कानूनों के संशोधन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की विभिन्न धाराओं और हिमाचल प्रदेश के भू कानूनों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की गई। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। आज देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जिसको उनकी पार्टी पूरी तरह अमल में ला रही है। वे आज देहरादून में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति के अंतिम दिन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्य समिति के बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री सुखप्रीत कौर ने पार्टी में महिलाओं से जुड़ी गतिविधियों और कार्यशैली पर बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं की अहम भागीदारी है और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चा की अहम जिम्मेदारी निभाएगी। महिला मोर्चा की बैठक में केंद्र सरकार ने महिलाओं से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं को अंतिम छोर पर बैठी महिलाओं तक पहुंचाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए गए। पुरोला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को विधायक पद से अपना त्यागपत्र सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि श्री राजकुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट में प्रतिभाग किया और पर्यटन पर आधारित प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पर्यटन परियोजनाओं के विशेषज्ञों के साथ मिलकर पर्यटन सुविधा और निवेश प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 में कुमाऊं के रामनगर में साहसिक कार्य पर निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के बौद्धिक संपदा विभाग ने उत्तराखंड के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक का प्रमाण पत्र देहरादून में जारी किया। इन उत्पादों में कुमाऊं च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी राजमा, भोटिया दन, ऐपड़, रिंगाल क्राफ्ट, त्राम उत्पाद और थुलमा शामिल है। प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य के लिए गौरव का विषय है कि यहां के मौलिक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलती जा रही है। वहीं उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भौगोलिक संकेतांक प्रमाण पत्र प्राप्त उत्पादों की मार्केट में ब्रांडिंग बढ़ने से अधिक डिमांड बढ़ेगी और काश्तकारों को अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने ट्रैकिंग दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल की 11वीं वाहिनी ने 24 सितंबर से 2 अक्टूबर तक साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली रानीखेत से चलकर 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली तक जाएगी। सशस्त्र सीमा बल के उप महानिरीक्षक अनुज थपलियाल के नेतृत्व में रैली का स्वागत अल्मोड़ा में किया गया। इसके बाद साइकिल रैली की टीम ने अल्मोड़ा में शहीद स्मारक और राज आनंद सिंह देवजू की प्रतिमा के आसपास साफ सफाई की। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक ने लोगों और सभी बल कर्मियों को बताया कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सशस्त्र सीमा बल की साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना और एकजुटता की भावना को उजागर करना, जन जागरण को अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक करना, युवाओं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ स्वस्थ भारत की भावना के साथ सशस्त्र सीमा बल के ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा एवं बंधुत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आज शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में ज्ञानवाणी चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया। कहा, प्रदेश के सभी बच्चों तक ज्ञानवाणी चैनल का लाभ पहुंचे। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। और पुरोला से विधायक राजकुमार का त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।